नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षाया संस्कृत पाठ्यपुस्तकम शेमुषी प्रथमो भाग है। कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुषी का भाग 9। शेमुषी में पाठ संख्या 11 पर्यावरणम। पर्यावरणम अर्थात हमारे चारों ओर का जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उसी के बारे में हम इस पाठ में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस पाठ का अनुवाद समझेंगे। प्रस्तुत पाठ पर्यावरण की समस्या को ध्यान में रखकर लिखा गया एक लघु निबंध है। आज मनुष्य का वातावरण हर तरह से प्रदूषित हो रहा गया है। पर्यावरण को प्रदूषित करने में मानव का सर्वाधिक योगदान है। मनुष्य ने अपनी दुर्बुद्धिवश जल, मृदा, वायु आदि को प्रदूषित कर दिया है। कारखानों का विषाक्त कचरा जल में डाला जाता है। इससे जल पीने योग्य नहीं रह जाता, जबकि जल मनुष्य की महती आवश्यकता है। प्रतिदिन वृक्षों को काटा जा रहा है। इस प्रकार हरियाली का नाश हो रहा है। इससे मनुष्य को शुद्ध वायु उपलब्ध नहीं होती है। वाहनों की होड़ भी वायु को प्रदूषित कर रही है। वाहनों के धुएं से वायु अत्यधिक जहरीली हो चुकी है। इसमें न केवल मानव अपितु अन्य जीवों को भी जीवित रहना कठिन हो गया है। मनुष्य को प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। अधिकाधिक वृक्षों का रोपण करना चाहिए। वृक्षों की कटाई शीघ्र बंद करनी चाहिए। जल के स्रोतों को प्रदूषण मुक्त करना चाहिए। ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। सभी प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए। इन कदमों से ही मानव जीवन सुखद बनेगा। इसी प्रकार की भावना के आधार पर और इसी संदेश के साथ में हमारा यह पाठ लिखा गया है। तो आइए अब हम इस पाठ को इसके अनुवाद के साथ समझते हैं। प्रकृति शमेषां प्राणिनां संरक्षणाय यतते। प्रकृति सभी प्राणियों की रक्षा के लिए प्रयत्न करती है। इयं सर्वान् पुष्णाति विविधैः प्रकारैः तर्पयति च सुख साधनाय। यह सर्वान् पुष्णाति सभी को संतुष्ट करती है। विविधैः प्रकारे तर्पयन्ति च सुख साधनाय अनेक प्रकार के सुख साधनों के द्वारा तृप्त करती है। कि यह सभी को अनेक प्रकार से पुष्ट करती हुई सभी प्रकार के सुख साधनों से तृप्त करती है। अर्थात हमें इस प्रकृति से अनेक सुख साधन प्राप्त होते हैं। पृथ्वी, जल, तेजो, वायु, आकाशश्च अस्या प्रमुखानि तत्वानि। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश इसके प्रमुख तत्व हैं। तानि एव मिलित्वा पृथक्तया व अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति। तानि एव मिलित्वा वे सब मिलकर अथवा पृथक होकर अथवा अलग अलग अस्माकं पर्यावरणं रचयन्ति हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। अवियते परितः समन्तात् लोको अनेतिति पर्यावरणम। कि जिसके द्वारा हमें चारों ओर से समन्तात् चारों ओर से हमारे चारों ओर जिसने हमें आवृत किया हुआ है, आवियते आवृत किया हुआ है, वह पर्यावरण कहलाता है। कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश इस पृथ्वी के इस प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। इन चारों के द्वारा हमें अच्छी प्रकार से आवृत किया गया है और जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। यथा अजात शिशुः मातृगर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षु। कि जिस प्रकार अजात शिशु बिना जन्म लिया हुआ शिशु माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है, तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षु, उसी प्रकार मनुष्य भी पर्यावरण की कोख में सुरक्षित रहता है। परिष्कृतः प्रदूषण रहितः च पर्यावरणम् अस्मभ्यं सांसारिकं जीवनं सुखं सद्विचारं सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। कि परिष्कृत है प्रदूषणम रहित, कि परिष्कृत अर्थात शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण अस्मभ्यम हमारे लिए सांसारिक जीवन सुख को, सद्विचारों को, सत्य संकल्प को और मांगलिक सामग्री को प्रदान करता है। कि शुद्ध पर्यावरण से हमें सुखद सांसारिक जीवन, सद्विचार, सत्य संकल्प और अन्य मांगलिक सामग्रियां प्राप्त होती है। प्रकृति कोपि आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति। कि यदि प्रकृति के कोप से, प्रकृति के क्रोध से आतंकित मनुष्य होगा तो वह
क्या करने में समर्थ है, अर्थात कुछ भी नहीं कर सकता। यदि प्रकृति का प्रकोप मनुष्य पे बना रहे तो वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं होगा। जैसे जल प्लावने, अग्नि भये, भूकंपे, वात्य चक्रे, उल्कापातादिभिश्च संतप्तस्य मानवस्य क्वै मंगलम। कि जैसे जल प्लावन अर्थात बाढ़ आ जाने से, अग्नि भय आग लग जाने से, भूकंपे भूकंप, वात्य चक्रे तूफान और उल्कापातादिभिश्च उल्कापात आदि के द्वारा संतप्तस्य मान वह पीड़ित मनुष्य क्वै मंगलम वह अपना शुभ कहाँ प्राप्त कर सकता है, अर्थात कहीं भी प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का तात्पर्य है कि यदि प्रकृति का कोप बना रहेगा तो मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। जिस प्रकार यदि अनेक प्राकृतिक आपदाओं से मनुष्य सदैव डरा रहेगा तो मनुष्य का शुभ संभव नहीं है। शब्दार्थ है। पाठ में आए कुछ कठिन शब्द। अब तक का जो हमने पढ़ा है उसमें कुछ इस प्रकार कठिन शब्द आए। शमेशाम सभी का, पुष्णाति पुष्ट करती है, मिलित्वा मिलकर, आक्रियते आवृत किया जाता है, समन्तात अच्छी तरह से, परिष्कृतम शुद्ध, प्लावनम बाढ़, संतप्तस्य पीड़ित का, यतते प्रयत्न करती है, तत्वानि तत्व, रचयंती रचते हैं, परितः चारों ओर, अजातः जो जन्मा नहीं है अर्थात जिसका अभी तक जन्म नहीं हुआ है, मांगलिक शुभ, वात्य चक्र है तूफानों से। अतएव प्रकृति अस्माभिरक्षणीयः, इसीलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन चह पर्यावरणम संरक्षितम भविष्यति, इससे ही पर्यावरण भी रक्षित होगा। प्राचीन काले लोक मंगल शांसिनः ऋषियो वने निवसन्ति स्मः, कि प्राचीन समय से ही लोक मंगल चाहने वाले, लोक कल्याण चाहने वाले ऋषि वन में रहते थे। या निवसन्ति स्मः, इसमें शब्द का प्रयोग होने से भूतकाल का अर्थ देता है कि रहते थे। यतो ही वने एव सुरक्षितः पर्यावरणम उपलभ्यते स्मः, क्योंकि वन में ही सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। विविधा विहगा कल कूजते तत्र श्रोत रसायनम ददती, और अनेक पक्षियों के द्वारा, विविधा विहगा अनेक पक्षियों की, कल कूजते सुंदर ध्वनियों के द्वारा वहां श्रोत रसायनम ददती कानों को प्रिय लगने वाले रसायन या वस्तुएं प्रदान करते हैं। कि अनेक सुंदर पशु पक्षियों की ध्वनियों के द्वारा कानों को प्रिय लगने वाले स्रोत रसायन भी वहां उनको पर्यावरण के अंदर जंगल में ही प्राप्त होते हैं। सरितुः निर्जराश्य अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रच्छन्ति, कि वनों में जहाँ एक तरफ हमें कानों को अच्छा लगने वाला सुंदर पक्षियों का संगीत प्राप्त होता है, वहीं हमें सरिता यानी नदियां, पर्वत और झरने अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, हमें अमृत के समान निर्मल जल भी प्रदान करते हैं। तो प्रकृति से हमें अनेक वस्तुएं प्राप्त होती है। वृक्षा लताश्च फलानि पुष्पाणि ईंधन काष्ठानि च बाहुल्येन समुपहरन्ति, इसके अलावा वो हमें वृक्ष, लताओं से फल, पुष्प, ईंधन के लिए हमें लकड़ियां और अत्यधिक मात्रा में उपहार प्रदान करते हैं। कि जंगलों से, वनों में हमें सभी के द्वारा, चाहे वो लताएं हों, फल हों, पुष्प हों, अनेक प्रकार के हमें उपहार प्राप्त होते हैं। शीतल मंद सुगंध पवनानाम औषध कल्पम प्राण वायु वितरन्ति, और शीतल मंद और सुगंधित वन की पवन औषधि के समान, पवन जो मन की जो पवन होती है वो औषधि के समान प्राण वायु हमें प्रदान करती है। तो जब वन की तरफ जाया जाता है, या ऋषि मुनि जब वनों में रहते थे तो उन्हें सुंदर वहां पे पक्षियों की हमें ध्वनि सुनाई देती थी उन्हें, और पुष्प, ईंधन और फल के रूप में अनेक हमें उपहार मिला करते थे उन्हें, और शीतल शीतल मंद सुगंधित जो हवा है, जो पवन है, वो औषधि के समान प्राण वायु प्रदान करती है। इसमें आए शब्दार्थ है। संरक्षणीय रक्षा करनी चाहिए, लोक मंगल संचिन है जनता के कल्याण को चाहने वाले, उपलभ्यते प्राप्त होता है, कल कूजिते सुंदर ध्वनियों के द्वारा, श्रोत रसायनम कानों को प्रिय लगने वाला, सरितः नदियां, बाहुल्येन अधिकता से, सम उपहरंती उपहार के रूप में प्रदान करते हैं, औषध कल्पम औषधि के समान वितरण करते हैं।
व्यगः पक्षी, गिरि, पर्वत, निर्जराः, झरने। परंतु स्वार्थ अंधो मानवः तदेव पर्यावरणम अद्य नाश्यति। लेकिन स्वार्थ में अंधा मानव पर्यावरण का आज नाश कर रहा है। स्व अल्प लाभाय जना बहुमूल्यानि वस्तूनि नाशयन्ति। अपने थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम नद्याम निपात्यते। कारखानों का, यंत्रागाराणाम अर्थात कारखानों का, विषाक्त जलम जहरीला जो जल है, केमिकल आदि रसायन आदि मिला हुआ जो जल है वो नद्याम निपात्यते नदियों में गिराया जा रहा है। येन मत्स्य आदिनाम जलचराणाम च क्षणमेव नाशो जायते। उससे मछली आदि जो जल में रहते हैं और अन्य जल में रहने वाले जीव हैं, क्षण एव नाशो जायते, वो क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। नदी जलम अपि तत् स्वार्थ अपया ज्ञायते। और नदियों का जल भी उन्हीं के स्वार्थ की वजह से सर्वथा अपया जायते, वो हमेशा पीने योग्य नहीं रहता, अर्थात नदियों का जल भी पीने योग्य नहीं रहता। वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते। वनों के जो पेड़ हैं उनको भी विवेक रहित होकर काटा जा रहा है। व्यापार वर्धनाय, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए येन अवृष्टि प्रवर्धते। अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार वन के वृक्षों को काटा जा रहा है, उससे अवृष्टि अर्थात वर्षा का अभाव, सूखे की स्थिति प्रवर्धते बढ़ रही है। वन पशवः च शरणरहिता ग्रामेषु उपद्रव विदधति। और वन के जो पशु हैं वो शरण रहित हो जाते हैं। ग्रामेषु उपद्रव विदधति, और गांवों में आकर उपद्रव करते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात् संकटापन्नो जाता है, कि शुद्ध वायु भी वृक्षों के काटे जाने से संकटग्रस्त हो गई है, अर्थात वायु भी पूर्णतया शुद्ध प्राप्त नहीं होती यदि ज्यादा वन काट दिए जाते हैं तो। एवं ही सर्वथा अंधमान विकृतिम उपगताम प्रकृतिरेव तेषाम विनाशिकी संजाता। इस प्रकार सर्वथा स्वार्था अंधमानम, के इस प्रकार स्वार्थ में अंधा हुआ मनुष्य विकृतिम उपगता, विकार को प्राप्त, प्रकृति रेशाम विनाशिकी, प्रकृति ही उनका विनाश करने वाली हो गई है। कि इस प्रकार जब मनुष्य स्वयं स्वार्थ में अंधा हो जाता है और विकार उत्पन्न कर देता है, प्रकृति में ही विकार उत्पन्न कर देता है, तो वह प्रकृति जो मनुष्य की सहचरी है, मनुष्य को सहायता करने वाली और अनेक साधन देने वाली है, वही उसके विनाश का कारण बनने वाली हो गई है, उसका विनाश करने वाली हो गई है। पर्यावरण विकृतिम उपगते जायन्ते। पर्यावरण के विकार को प्राप्त हो जाने पर विविधा रोगा, अनेक प्रकार के रोग, भीषण समस्या से और अनेक समस्याएं भी होती हैं। तत् सर्वमिदानी चिंतनीयम प्रतिभाति। यह सभी कुछ अब चिंता के योग्य है कि प्रकृति जो मनुष्य को साथ देने वाली है, यदि उसमें विकार उत्पन्न किया जाए तो वह अनेक रोगों और अनेक समस्याओं की कारण भी बन जाती है। यह हमें सभी को विचार करना चाहिए। शब्दार्थः, इस गद्य में आए कुछ शब्द हैं। स्वार्थ अंध है, स्वार्थ में अंधा। विषाक्तम जहरीला। जलचारणम जल में रहने वाले। निर्विवेकम विवेक के बिना। कर्तनात् काटने से। विकृतिम विकारों को। नाश्यति नष्ट करता है। निपात्यते डाला जाता है। अपेयम न पीने योग्य। विदधति करते हैं। संकटापन्नम संकट से ग्रस्त। चिंतनीयम चिंता करने योग्य। धर्मो रक्षति रक्षितः इत्यार्षवचनम, कि रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है, यह ऋषियों का वचन है। पर्यावरण संरक्षणमपि धर्म अवश्य अश्यैव अंगीकृतम इति, कि पर्यावरण की रक्षा कभी हमारा धर्म का ही एक अंग है। ऋषि प्रतिपादित बनता है, ऐसा ऋषियों ने बताया है कि यदि रक्षा किया गया धर्म है तो वही हमारी रक्षा करता है, यह ऋषियों ने कहा है। तो इसी प्रकार पर्यावरण की रक्षा करना भी धर्म का ही एक अंग है, ऐसा भी ऋषियों के द्वारा कहा गया है। क्योंकि यदि हम हमारे प्राचीन साहित्य को देखते हैं तो उसमें प्रकृति की उषा, सोम, इस पवन, इस प्रकार अनेक देवताओं का नाम लेकर आदित्य, पुषण,
देवताओं का नाम लेकर प्रकृति की स्तुति की जाती है। तो हमारा धर्म सदैव हमें कहता है कि हमें प्रकृति की, पर्यावरण की भी रक्षा करनी चाहिए। अतएव वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माणम, देवायतनम, विश्राम गृह आदि स्थापनम धर्म सिद्धे स्त्रोत रूपेण अंगीकृतम। और इसके अतिरिक्त हमने प्राकृतिक देवताओं की तो पूजा की ही है, उसके अलावा वापी वापी यानी बावड़ी, कुआं, तालाब आदि के निर्माण करने के लिए, देवायतनम मंदिर, विश्राम गृह आदि की स्थापना को भी धर्म सिद्धे स्त्रोत रूपेण अंगीकृतम, धर्म की सिद्धि के स्त्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है कि हमारा धर्म हमें प्रकृति की रक्षा का, बावड़ी, कुएं, तालाब आदि के निर्माण को भी धर्म के स्त्रोत के रूप में, धर्म की सिद्धि के स्त्रोत के रूप में स्वीकार करता है। कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचराः, मत्स्य, कश्यपम, कर प्रभृत्यो जलचराश्चापि रक्षणीया। कि कुक्कुर कुत्ता, सुअर, सर्प, नेवला आदि थलचरों की, मत्स्य, कश्यप, मकर आदि मगरमच्छ, मकर अर्थात मगरमच्छ आदि जलचरों की भी रक्षणीय रक्षा करनी चाहिए। यतस्तते क्योंकि स्थल मलानाम आदिनो जल मलापहरणेश्चय, क्योंकि वे भूमि के मल, स्थल मलापदिनो भूमि के मल तथा जल के मल को दूर करने वाले हैं। क्योंकि स्थल प्राणी भूमि के मल को और जलचर प्राणी जो होते हैं वो जल के मल को दूर करने वाले हैं। प्रकृति रक्षेव संभवती जलवामनम लोक रक्षति न संशय, क्योंकि यदि प्रकृति रक्षेव, प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही जलवामनम लोक रक्षति न संशय, कि लोगों की रक्षा भी होती है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि यदि हम प्रकृति की रक्षा करेंगे तभी इस संसार की रक्षा होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रकृति हमारी रक्षा करती है और हमें प्रकृति की रक्षा करनी है। शब्दार्थ है आर्षवचनम, ऋषियों का वचन, प्रतिपादितवंती, प्रतिपादित किया गया, तड़ाग, तालाब, अंगीकृतम, स्वीकार किया गया, सूकर, सुआ, सुअर, कच्छपह, कछुआ, यतः, क्योंकि, मल, मैल को, अपोनदिनम, दूर करने वाले, वापी, बावड़ी, देवायतनम, मंदिर, कुक्कुर, कुत्ता, नकुल, नेवला, मगरह, मगरमच्छ। धन्यवाद है। इसी के साथ यह पाठ हमारा यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।